नमस्ते, मैं सुलता महाराणा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल असम एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी काव्य सगुन काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो केमिस्ट्री 01 से है। तो प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि जो नॉट सब्सक्राइब्ड है वो 74.9% है और सब्सक्राइब 25.1% है। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन नॉट सब्सक्राइब्ड को आप 0% में ला सकते हैं और सब्सक्राइब परसेंटेज को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप बढ़ाइए सब्सक्राइब परसेंटेज को। अगर आप सब्सक्राइब करते तो ये सब्सक्राइब परसेंटेज बढ़ जाएगा और नॉट सब्सक्राइब कम हो जाएगा। तो आप ये कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जो नए व्यूअर है आप सब्सक्राइब कीजिए। तो प्रश्न है, मीरा की विद्रोही चेतना का महत्व प्रतिपादित कीजिए। ये दिसंबर 2009 प्रश्न 7 के रूप में आया था। मीरा का काल सन 1498 से 1545 माना जाता है। 11 शताब्दी से पश्चिमोत्तर से भारत में लूटपाट करने के लिए बार बार आने वाले इस्लाम धर्मावलंबी आक्रांताओं के पैर जम चुके थे। जो इस्लाम धर्म के जो आक्रांतिकारी है वो भारत आ चुके थे, उनके पैर जम चुके थे। उन्होंने अपना एरिया बना लिया था उन्होंने। मीरा के समय दिल्ली में लोधी सल्तनत थी, पर 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया तो मुग़ल शासन की नींव पड़ गई। यानी बाबर ने जब इब्राहिम लोदी को पराजित किया तो मुग़ल शासन की नींव पड़ गई, नहीं मुग़ल शासन वहाँ पर आ गया। राजनीतिक प्रश्रय पाकर इस्लाम धर्म की जड़ें सुदृढ़ होती गई, धार्मिक कट्टरता बढ़ती गई। हिंदुओं में अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों में बड़ी तेजी से धर्मांतर आरंभ हो गया। सवर्ण कही जाने वाली जातियों में भी असुरक्षा की भावना बढ़ गई और उन्होंने अपनी जाति, अपना धर्म, अपने वंश और रक्त की शुद्धता, अपनी कुलीनता की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे उपाय अपनाए जिनसे हिंदू समाज में अनेक विकृतियाँ, बाल विवाह, विधवा पर अनेक अमानवीय पाबंदियाँ, सती प्रथा, दहेज, पर्दा प्रथा, नारी की स्वतंत्रता का अपहरण आदि आ गई। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जाति भेद अधिक कठोर हो गया, छुआछूत की भावना बढ़ी, अनेक विधि निषेधों को लागू किया गया, आए दिन युद्ध होते रहे। राजस्थान युद्धों की दोहरी मार से पीड़ित था। एक और मुसलमान शासक सुल्तान हिंदू राजवाड़ों पर आक्रमण करते रहते थे। महाराज सांगा को दिल्ली और मालवा के सुल्तानों से युद्ध करना पड़ा। 18 युद्धों की विजय के बाद बयान के युद्ध में बराबर को हराया, पर खानवा के युद्ध में वो बाबर के हाथों पराजित हुए। कौन? 18 युद्धों की विजय के बाद बयाना के युद्ध में बाबर को हराया और पर खानवा के युद्ध में वह बाबर के हाथों पराजित हुआ। युद्ध में वह इतना घायल हो गए कि कुछ दिन बाद ही उसका देहांत हो गया। राजस्थान के क्षेत्रीय राजवंशों में एकता नहीं थी। वे छोटी छोटी बातों को लेकर परस्पर वैमनस्य, झूठी मर्यादा, ऊंच नीच की भावना, अविवाह संबंध को लेकर आपस में झगड़ते रहते थे। वे युद्ध के पराक्रम, शौर्य, वीरगति को प्राप्त होने को अपना धर्म समझते थे। उनका सारा जीवन युद्ध की तैयारियों में, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्रों में बीतता था। अन्य बातों के लिए इनके पास न समय था और न रुचि। राजमहल या तो भोग विलास के केंद्र इंद्रलोक के अखाड़े बने थे या फिर आंतरिक कलह और षड्यंत्र के शिकार। शासन व्यवस्था में शिथिलता, राजनीतिकता, अस्थिरता, युद्ध, भयंकर अकालों, सेना तथा न्याय का संरक्षण प्राप्त, सामंती शोषण, भोगविलास में अनाप शनाप खर्च आदि के कारण सामान्य जनता की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। सबसे अधिक पीड़ित थे किसान, शिल्पी, दस्तकार तथा कारीगर।
उत्पादन का बोझ निचली जातियों के कंधों पर था तथा सामंत, सुल्तान, शासक, धनवान, व्यापारी, पुरोहित उस उत्पाद के उपभोक्ता थे। इस प्रकार सामंती व्यवस्था में अमीर गरीब, शोषक शोषित, शासक शासित के बीच की खाई बढ़ती गई। कुल मिलाकर राजनीति एवं आर्थिक कारणों से राजस्थान का ही नहीं संपूर्ण भारत का वातावरण कलहपूर्ण और अशांत था। धार्मिक क्षेत्र में घोर सुचितावाद, बाह्याचार, पुरोहितों और ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण वन व्यवस्था जटिल होती जा रही थी। नारी की पराधीनता की वेड़ियाँ कठोर होती जा रही थी। अतः नारी और निचली जातियों के लोगों का जीवन नारकीय बन गया था। धर्मशास्त्र, पुराण, ब्राह्मण, धर्माचार्य, पुरोहित आदि एक और फतवा दे रहे थे कि निम्न वर्णों के लोगों का धर्म है, कर्तव्य है कि वे सवर्णों की सेवा करें। उनका जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। वर्णाश्रम धर्म सनातन काल से दुहाई देता रहा है कि शूद्रों का धर्म अन्य 3 वर्णों ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा करना है। ये मनुवादी लोग समाज के नियंत्रणा मनु, भर्तृहरि, रामायण, महाभारत, कबीर, तुलसी आदि की अत्युक्ति का सहारा लेकर उद्घोष कर रहे थे कि नारी को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। वह माया है, पुरुष के पतन के लिए गहरी खाई है। उसका कार्य है सद्गृहिणी बनकर गृहस्थ के सदस्यों की सेवा करना। धर्म है पति को परमेश्वर मानकर उसकी पूजा करना। वे कर्म, भाग्य, पुनर्जन्म की बात कहकर भोली भाली अज्ञानी से घिरी अनपढ़ जनता को ठग रहे थे, उसका शोषण कर रहे थे। जादू टोना यंत्र मंत्र में उनके विश्वास ने भी अधोगति में डाल दिया था। सामंती व्यवस्था एवं पुरोहितवाद की छाया में जीवन बिताने वाले राजघरानों के लोगों पर इन विचारों का प्रभाव था। ये विचार उनकी सत्ता एवं वर्चस्व कायम रखने में भी सहायक थे। अतः मीरा, जो स्वयं राजस्थान के 2 प्रतिष्ठित राजवंशों में संबंध थी, राठौर तथा मेवाड़ के राणा बस भी इन पुरातनपंथी रूढ़ियों, सामाजिक पारिवारिक विकृतियों और अत्याचारों से मुक्त न रह सकी। निर्भय, साहसी, सुदृढ़ चरित्र वाली, भक्ति की साकार प्रतिभा साध्वी मीरा को भी समाज के हाथों उनके यातना सहनी पड़ी। पति की अकाल मृत्यु के बाद उन्हें अपने देवर विक्रमजीत सिंह राणा कुल के सदस्यों, सास, ननद आदि अन्य कुलीन स्त्रियों, परिवार और समाज में व्याप्त दमनकारी विधि निषेधों से संघर्ष करना पड़ा। सास लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रहया रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारयो, ताला दियो जड़ाए। पति की मृत्यु के बाद राजकुल की रीति के अनुरूप उनसे अपेक्षा की गई कि वह पति के सबके साथ बैठकर सती हो जाए, परंतु उन्होंने यह नहीं किया। उन्होंने अपेक्षा की गई कि वह हिंदू विधवा की तरह महल की 4 दीवार में बंद रहे, घर से न निकले, व्रत उपवास रखे, दान दक्षिणा दे, पूजा पाठ करे, कठोर जीवन बिताए। मीरा के स्वच्छंद, स्वतंत्र, आत्मगौरव एवं स्वाभिमानी व्यक्तित्व को यह सब स्वीकार्य न हुआ। वो अपना सारा समय भक्ति, साधु संगीत, भजन कीर्तन आदि में बिताने लगी। अतः पूरे से निकलकर मंदिरों में जाने लगी। मीरा का यह आचरण राणा कुल को सामंती पारिवारिक व कुल मर्यादा की नैतिकता के विरुद्ध लगा। अतः पहले समझाया बुझाया गया और जब उसका कोई असर न पड़ा तो अत्याचार बढ़ते गया। कभी सांप का पिटारा भेजा गया, कभी विष का प्याला, क्योंकि पुरुषासत्तात्मक रूढ़िवादी समाज को न तो मीरा की स्वतंत्रता, सत्संगीत अच्छी लगी और न कुल मर्यादा का उल्लंघन। पर मीरा की भक्ति अड़िग अविचल थी, आस्था सुदृढ़ थी और विकृतियों को पहचानने की दृष्टि सूक्ष्म तथा गहरी। उनमें इस संकीर्णताओं पर चोट करने का अदम्य साहस भी था।
सिसोधु रूढ़ियो महार कोई कर लेसी, मेह तो गुण गोविंद गाशियाँ हो भाई माई। राणोजी उठाए बारो देखे रखाशी, हरि उठाए कुम्हला श्याम हो भाई। उन्होंने राणाकुल, पुरुषा सत्तात्मक समाज, नारी विरोधी सामंती समाज, छंद, कुल मर्यादा और उसके कारण होने वाले अत्याचारों को मौन होकर नहीं सहा, उनका साहसपूर्वक सामना किया, संघर्ष किया, अतः उन पर विजय पाई। अपने गीतों से, अपने आचरण से, अपने विचारों से इन अनीतियों, दमन व अत्याचारों का विरोध किया। मध्यकालीन सामंती पुरुषासत्तात्मक समाज व्यवस्था में राजप्रसाद के अंतःपुर में रहने वाले सरल, भोली भाले, सात्विक विचारों वाली तथा कृष्ण भक्ति में अखंड डूबी मीरा का यह संघर्ष आश्चर्यचकित करने वाला है। जिस राजस्थान में अलाउद्दीन के पद्मिनी का दर्पण बिंब दिखाना भी पाप समझा जाता था, उसी राजस्थान की एक सुंदरी विधवा साधु संगीत का प्रण कर राज परिवार तथा समाज व्यवस्था, कुल मर्यादा का उल्लंघन कर अतःपुर से बाहर निकालकर साधु संतों के बीच रहती हुई विद्रोहिणी नारी कैसे बन गई। प्रश्न उठता है कि एक विरही राजकुल में विधवा होने के कारण अभिशप्त एक कुलीन नारी विद्रोहिणी कैसे बन गई। जहाँ अन्य भक्तिकालीन कवियों ने नारी को नरक की खान, माया, ठगनी, पुरुष को रूप यौवन से लुभाकर उसे पतन के गड्ढे में डालने वाली कहा था, वहाँ मीरा ने नारी का पक्ष लेकर पुरुष वर्ग के साथ संघर्ष करने का मन कैसे बनाया। इसका उत्तर हमें इसके उनके आरंभिक जीवन में मिलता है। 4-5 वर्ष की आयु में माता का देहांत होने तथा पिता के निरंतर युद्ध में व्यस्त रहने के कारण मीरा के पितामह राव दूंदा उन्हें कुड़की से अपने गांव मेड़ता ले गए। कुड़की से उनके गांव मेड़ता ले गए। वह धार्मिक प्रवृत्ति के उदार सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने मीरा का पालन पोषण बड़े स्नेह से किया, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने अपने बड़े बेटे बीरवदेव जी के पुत्र जयमल के साथ मीरा की शिक्षा की व्यवस्था की। पितामह का स्नेह, जयमल का भातृप्रेम, घर का सात्विक एवं कलाओं को प्रोत्साहन देने वाले रूढ़िवादी वर्जनाओं से मुक्त वातावरण, स्नेह और शिक्षा की शीतल छाया ही उनके प्रखर, निर्भय, साहसी विद्रोही व्यक्तित्व के विकास में सहायक हुई। इसी सुदृढ़ आत्मविश्वासपूर्ण आत्मगौरव के प्रति सजग व्यक्तित्व ने उन्हें अन्याय, अत्याचार, रूढ़िवाद, निरर्थक वर्जनाओं, संकीर्णताओं से संघर्ष करने और उन पर विजय पाने की सामर्थ्य प्रदान की। इस संघर्ष में भगवान की अटूट भक्ति, निष्ठा और आस्था ही उनका सबसे बड़ा संबल थे। सामंती समाज का स्त्री को पराजित करने का सबसे सशक्त हथियार है उसका चरित्र हनन, समाज में उसकी बदनामी करना, उसके उल्टा होने की बात का प्रचार करना। मीरा ने इस हथियार की धारा को भी कुंठित कर दिया। राणजी महाने या बदनामी लगे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूँगी चाल अनूठी, और निर्भय होकर घोषणा कर दी कि उसका पति गिरिधर गोपाल है। मेरे तो गिरिधर गोपाल और नहीं कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और पैरों में घुंघरू बांधकर अपने प्रिय को रिझाने के लिए उसकी प्रतिमा के सामने नाचने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची री, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोगों कहे मीरा भई बावरी, न्यास कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा का विद्रोह किसी एक व्यक्ति, एक व्यवस्था या एक सत्ता से नहीं था। उसका विद्रोह था संकीर्णता, दमन, अनाचार, ढोंग, पाखंड और अनैतिकता से, तथा उनके विरोध का शिकार वे लंपट, धृत, स्वार्थी साधु भी बने जो साधु के वेश में असाधु थे, कपटी और कामी थे। अपने पुरोहित रामदास के विरोध का कारण उनका दर्पपूर्ण, अहंकारी और मिथ्याचारी आचरण ही था। सारांश यह है कि मीरा ने सामंती पुरुष सत्तात्मक समाज व्यवस्था की संकीर्णताओं, दमनकारी नीतियों, उनकी क्षुद्र स्वार्थ, झूठी कुल मर्यादा का भावना को पहचाना और उन पर करारी चोट भी की, और इस प्रकार स्त्री स्वतंत्र का पांचजन्य फूंका।
समाज में नारी की शोचनीय स्थिति में प्रति चिंता तथा उसे उस यातना से मुक्त करने की व्याकुलता इस बात से भी प्रकट होती है कि उन्होंने जिस आराध्य उपास्य देवता का अपनी प्रेमी भक्ति का पात्र बनाया वह अन्याय पीड़ित अन्याय पीड़ितों का उद्धार करने वाले, नारी की लाज बचाने वाले उसका उपास्य गिरिधर गोपाल है, जिसने इंद्र को कोप से मुसलधारा वर्षा करने वाले मेघों से गोकुल और गोकुल निवासियों की रक्षा की थी। उनका उपास्य महाभारत के वो कृष्ण हैं जिन्होंने दुष्ट दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण कर उसे भरी सभा में लज्जित करने के प्रयास को चीर बढ़ाकर विफल कर दिया। उनका उपास्य गोपी बल्लभ है। कबीर के प्रसंग में आप जान चुके हैं कि बाह्य आडंबर, बाह्यचार, ढोंग, पाखंड, छंदम व्यवहार पर आघात करने का, प्रतिपक्षी को धूल चटाने का, मीठी छुरी से वार करने का सबसे प्रबल माध्यम है व्यंग। व्यंग की चोट बड़ी करारी, कठोर व पैनी होती है। उसके एक ही आघात से विरोधी मुंह के बल औंधा गिरकर जमीन चाटता दिखाई देता है। मीरा ने भी कहीं कहीं व्यंग का प्रयोग किया है। राणा का मजाक उड़ाते हुए वो लिखती है, विधणारी न्यारा दीरध णेन मीरध को देखा कणलण फिरता मारा उजोलो वर्ण बागला पावा कोयल वर्णाकारा नंदया नंदया निर्मल धारम सुंदरम करयम जलखारम मुरल जन सिंहासनम राजा पंडित फिरतम द्वारा मीरा रे प्रभु गिरधर नागर रणा भगत संपारा। मीरा ने अपने पदों में उन अनेक अत्याचारों, यातनाओं और विघ्नों का वर्णन किया है जो उनके स्वच्छंद जीवन में अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपनाए गए हैं। मीरा ने उन सब विघ्न, बाधाओं, संकटों, दमन के उपायों का धैर्य, साहस और अड़िग आस्था से सम्मान किया है और उन पर विजय प्राप्त की है। उनकी विद्रोह शक्ति का परिचायक है। अपने पदों में उन्होंने राणा के प्रत्येक चाल का, प्रत्येक छल कपट का, घिनौने हथकंडों का भेद खोल कर रख दिया है। उनको चुनौती दी, उनके साथ संघर्ष कर उन पर विजय पाई और राणा को, उसकी सत्ता को, उसके अहंकार को बोना बना रख दिया। भक्ति युग को लोक जागरण का युग भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन ही नहीं था, वह समाज की कई नई चेतना, प्रगतिशील विचारधारा एवं क्रांति का आंदोलन भी था। उसने निम्न, दलित, अस्पृश्य, दिनहीन लोगों को नहीं जगाया, उनमें नई चेतना और नई शक्ति का संचार नहीं किया। समाज में सबसे अधिक पीड़ित दलित वर्ग नारी जाति के प्रति भी अपनी संवेदना प्रकट की। मीरा अन्य भक्त कवियों से इसी बात पर भी भिन्न है। जहाँ कबीर जैसे क्रांतिकारी सुर और तुलसी जैसे मानववादी कवियों की दृष्टि में नारी पुरुष को पतन के गड्ढे में गिराने वाली माया है, ठगनी है, सर्पिणी है, वह मीरा ने नारी को पूर्ण सहानुभूति प्रदान की है, उसके प्रति करुणा भाव जगाया है। उसके पद केवल व्यक्तित्व, यातना और उनसे मुक्त होने के प्रयासों का संकेत नहीं करते, वे सामान्य जन और नारी की विषमतापूर्ण जिंदगी, अदयनीय स्थिति के प्रति करुणा उत्पन्न करते हैं, उसे मुक्ति का उद्घोष करते हैं। यह उनकी लोक उन्मुक्ता तथा भव्य दृष्टि होने का परिचायक है। तो उन्होंने एक और राजसत्ता का विरोध किया तथा दूसरी ओर पुरुष सत्तात्मक का व्यवस्था भी की। तो इस तरह से यह जो विरोधात्मक शक्ति जो थी मीरा की राज्य समाज के प्रति, हमने यहाँ पे समाप्त किया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्ते।